हरे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी परिवार में स्वागत है। शास्त्र कहते हैं कि षटतिला एकादशी पर दिनचर्या के 6 कार्यों में तिल का उपयोग करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से भक्त के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला एक अत्यंत ही पुण्यदायी व्रत है, जिसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धि के साथ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह एकादशी केवल व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि दान, सेवा और भक्ति का संगम भी है। यह भक्त को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है और ऐसी मान्यता है कि षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु भक्तों के समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें सुख, शांति और अक्षय पुण्य का आशीर्वाद देते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला या पाप हारिणी के नाम से विख्यात है, जो समस्त पापों का नाश करती है, जिसका पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वरदान से मिलता है। उससे अधिक फल षटतिला एकादशी व्रत करने से मिलता है। इस एकादशी का व्रत परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और जीवन में सकारात्मकता लाती है। तो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी 24 जनवरी की शाम 7:25 से प्रारंभ होकर 25 जनवरी को रात के 8:31 तक रहेगी। तो उदया तिथि अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। व्रत का पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 के बीच होगा। इस दिन चंद्रमा और मंगल का भी सीधा सहयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बनेगा। षटतिला एकादशी पर ध्रुव योग का भी सहयोग बन रहा है। इस शुभ योग में दान करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। षटतिला एकादशी का महत्व पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के अत्याचार से भगवान विष्णु क्रोधित हो गए थे। उनके क्रोध के पसीने से ही धरती पर तिल उत्पन्न हुए। इसीलिए हिंदू धर्म में तिल को पवित्र माना जाता है और षटतिला एकादशी पर इसका विशेष महत्व है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग अनिवार्य माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस दिन हमें किस प्रकार से तिलों का इस्तेमाल करना है। इस दिन सुबह तिल के पानी से स्नान करना शुभ माना जाता है। तिल के पानी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। इस दिन तिल का दान करना भी शुभ होता है। तिल का दान करने से पुण्य मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन तिल का हवन करना भी शुभ होता है। तिल का हवन करने से पाप जल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। इस दिन तिल का भोजन करना भी शुभ होता है। तिल का भोजन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन तिल का पूजन करना भी शुभ होता है। तिल का पूजन करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन तिल का तर्पण करना भी शुभ होता है। तिल का तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। षटतिला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपके परिवार पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। हरे कृष्ण।